हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम लेकर आ गए हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, जो कि GNM और ANM दोनों का ये पेपर है और 2023 का पेपर है जो कि केमिस्ट्री का है। और आपको बतला दूं कि 2023 तक जो ANM और GNM का एग्ज़ाम हुआ था वो सेम एक ही में कंबाइंड एग्ज़ाम होता था, यानी कि ये पेपर है वो ANM और GNM दोनों के लिए है और दोनों का ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और आपको बतला दूँ कि क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक जो क्वेश्चन है वो आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और आपके एग्जाम के लिए जो आने वाला एग्जाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुछ पदार्थ जिनका गंध क्षारीय या अम्लीय माध्यम में बदल जाता है उसका क्या संकेतक कहलाता है? उभयधर्मी, अम्लीय, घ्राणीय या फिर क्षारीय। तो ये जो कहलाता है वो ओल्फैक्टरी कहलाता है, घ्राणीय कहलाता है हिंदी में। ओल्फैक्टरी जो अम्लीय और क्षारीय जो दोनों से अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है गंध, उसको ओल्फैक्टरी बोलते हैं, घ्राणीय बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया से खाली स्थान गैस मुक्त होती है। तो अम्ल जो है वो धातु के साथ रिएक्शन करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोनियम आयन है, तो हाइड्रोनियम आयन की यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन क्या है? H2O माइनस, H प्लस, H3O प्लस या फिर OH माइनस। तो जो हाइड्रोनियम आयन होता है वो H3O प्लस होता है, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि कार्बन यहाँ पे है C यहाँ पे 3 दिया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है C2H5 एंड CHO, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक क्या है, एक क्या है आप बतलाइए। तो हम आपको बतलाए थे कि CHO जो यहाँ पे लगा हुआ है ये कौन सा ग्रुप का है, कौन सा ग्रुप का है, हम आप लोगों को आज के ही क्लास में बतलाए हैं, सुबह में भी बतलाए हैं। तो ये जो हो जाएगा वो कार्बन इसमें 3 है तो ये प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। कहाँ पे दिया है? प्रोपेनल। और आपको हम बतलाए थे कि आप इसको देखकर कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जो कि आज हम सुबह जो NCERT का क्लास लिए थे उसी में हम आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो सारा कंसेप्ट आप लोगों को बतलाए थे। मेथेन, प्रोफेन, एथेन, ब्यूटेन, ये सारा बतलाए थे। और इसके साथ साथ जो हम आप लोगों को ये बतलाए थे, इसके साथ साथ COO यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एंड एक सिंगल बॉन्ड के साथ ये बतलाए थे, जो हम आप लोगों को एल्डिहाइड ग्रुप में बतलाए थे। लेकिन इसके अलावा हम आपको कार्बन के बेस्ट डबल बॉन्ड एक कीटोन भी बतलाए थे आप लोगों को, कार्बोक्सिलिक अम्ल C डबल बॉन्ड O एंड OH भी बतलाए थे, ये भी हम आप लोगों को बतलाए थे। ये आप लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्ल बतलाए थे। तो ये जो दिया है वो एल्डिहाइड दिया है। एंड एल्डिहाइड में आप लोगों को हम क्या ट्रिक बतलाए थे, उसमें एल्डिहाइड के अंदर आपको Al लिखा हुआ मिला था अनुलग्न के अंदर। तो Al आपको लास्ट में देखना है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सारा तो आपको लगेगा कि क्या है, प्रोपेन है कि प्रोपेनॉल है या क्या है, कन्फ्यूजन होगा। लेकिन आपको हम बतलाए थे कि एल्डिहाइड ग्रुप के लास्ट में आपको Al लिखा हुआ मिलेगा। तो हिंदी में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप इंग्लिश में देखेंगे तो लास्ट के अंदर Al आपको देखने को मिला, Al आपको देखने को मिला। अगर OH रहता OH वाला रहता जो प्रोपेन एल्कोहल ग्रुप का, तो उसके लास्ट में आपको OL देखने को मिलता। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? याद है आपको, हम बतलाते बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है, चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, सिरका में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, सारा कुछ बतलाए थे। तो बिच्छू के डंक में हम आपको बतलाए थे कि मीथेन पाया जाता है। अब आप बतलाइए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आप कमेंट करके बतलाइए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप कमेंट करके बतलाइए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि 66 की उपस्थिति पदार्थ की मात्रा या आकार पर जो विशेषताएं निर्भर नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं, बतलाइए। तो उपस्थिति पदार्थ की जो मात्रा है वो आकार पर निर्भर नहीं करती, उसको प्रबल विशेषताएं बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी से निकाले गए अयस्क सामान्यतः बड़ी मात्रा में अशुद्धियों से प्रदूषित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी से जो निकाले गए अयस्क होते हैं वो बड़ी मात्रा में शुद्धि होते हैं, उसको गैंग बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उसको गैंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श गैस समीकरण है, तो आदर्श गैस समीकरण इसमें से कौन है? तो आपको याद रखना है PV बराबर nRT एंड इसी को यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसी को चेंज कर करके यहाँ पे वैल्यू दिया है। तो आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं PV बराबर nRT एंड यहाँ पे R बराबर जो आ रहा है आपका, इसमें से राइट आंसर PV अपॉन NT यहाँ पे आ रहा है।
पी वी अपॉन एन टी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आर बराबर एन और टी जो है वो इधर आ जाएगा, तो पी वी अपॉन एन टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स है का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है। तो अभी फिलहाल ही बतलाया है CnH2n क्या, तो एल्किन बतलाए थे, एंड CnH2n+2 बतलाए थे, एल्केन बतलाए थे, और CnH2n-2 एल्काइन बतलाए थे। तो यहाँ पे आपको एल्किन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्किन दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि CH4 + Cl2 रिएक्शन करता है CH3Cl + HCl। तो यह अभिक्रिया खाली स्थान की उपस्थिति में होता है। तो ये जो अभिक्रिया होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में यह अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है कि चिप्स निर्माता चिप्स की थैलियों में खाली स्थान यानी कि कौन सी गैस से डाली जाती है ताकि चिप्स को उपचयन ना हो और बचाया जा सकता है लंबे समय तक ये अच्छा रह सके ताकि। तो इसमें जो डाला जाता है वो नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स है पर हरा आवरण संरक्षण के एक उदाहरण है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। तो बस आपको भी डायरेक्ट याद करना है कि हरा आवरण यहाँ पे दिया है, तो हरा आवरण किस पे होता है, तांबा के ऊपर। अगर आपसे भूरा परत अगर आपसे बोलता है भूरा आवरण, तो भूरा आवरण जो होता है वो लोहा के ऊपर होता है। एंड अगर आपसे पूछता है कि चांदी के ऊपर कैसा परत होता है, कैसा आवरण होता है, तो चांदी के ऊपर काली परत होता है, चांदी के ऊपर काली परत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 की यदि हाइड्रोजन गैस को गर्म कॉपर ऑक्साइड पर गुजारा जाता है तो पृष्ठ पर काला आवरण खाली स्थान में परिवर्तित होता है। तो हाइड्रोजन गैस को अगर गर्म CO कॉपर ऑक्साइड से गुजारा जाता है तो उसके ऊपर जो काला आवरण होता है वो भूरा आवरण में परिवर्तित हो जाता है, ब्राउन में परिवर्तित हो जाता है, ब्राउन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जस्ता और सीसा खाली स्थान से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो आज ही बतलाए थे सुबह वाला जो क्लास था NCERT वाला, तो उसमें बतलाए थे अभिक्रियाशीलता श्रेणी वगैरह, एंड उसमें हम आपको ये एग्जाम्पल देकर भी बतलाए थे कि इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। एंड जस्ता और सीसा जो है वो तांबा से अधिक अभिक्रियाशील है, तांबा से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 75 की यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स एक उष्मोत्सर्जी अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें यहाँ पे उष्मोत्सर्जी अभिक्रिया में कौन कौन आता है। तो आपका उष्मोत्सर्जी अभिक्रिया में श्वसन भी आ जाएगा, उष्मोत्सर्जी अभिक्रिया में आपका श्वसन आ जाएगा, लेकिन उष्मोत्सर्जी यानी कि हाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहाँ पे बोला है। तो श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन यानी कि ऊष्मा निकलता है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्राकृतिक गैस का दहन भी होता है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एंड साग सब्जियाँ जो होता है उसका जो विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है वो सब भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 76 की सर्वाधिक तन्य धातु कौन है। तो सोना हो जाएगा सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक तन्य धातु सोना हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है कि वो कौन सा तत्व या फिर धातु है जो अधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, O2 के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो सोना और चांदी आपको याद रखना है कि अधिक तापमान पर भी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं करता है, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुपर ऑक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु को खाली स्थान की उपचयन संख्या दी जाती है। तो सुपर ऑक्साइड के यहाँ पे बात हो रहा है, तो इसमें -1/2 की उपचयन संख्या दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कि खाली स्थान सर्वाधिक कठोर ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। तो सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है, जो सबसे मजबूत होता है वह हीरा होता है, बहुत ही कठोर होता है और प्राकृतिक पदार्थ है, हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 की खाली स्थान जल में एल्कली बनाने के लिए घुलता है। तो जल में एल्कली बनाने के लिए कौन घुलता है, तो पोटेशियम ऑक्साइड जल में एल्कली बनाने के लिए घुलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स अणु में कार्यकारी समूह की दोनों ओर भिन्न एल्काइल श्रृंखला का कारण होता है। तो इसमें जो
मध्यावयता अणु जो होते हैं वो कार्यकारी समूह के दोनों ओर भिन्न एल्काइल श्रृंखला का कारण बनते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कैल्शियम ऑक्साइड दिया है एंड तेजी से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जल के साथ अभिक्रिया करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है और जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बुझा हुआ चूना बनाता है। और ये जो है उस संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। आपको बतलाएं दो यहाँ पे क्या संयोजन होता है, क्या वियोजन होता है, विस्थापन एंड द्विविस्थापन, ये सब आप लोगों को हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 82 की वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकर्मकों के बीच आयनों का विनिमय होता है। आयनों का विनिमय होता है तो ये तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MnO2 प्लस 4HCl रिएक्शन करता है तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बनाता है। तो इस अभिक्रिया में HCl का उपचयन कहाँ पे होता है? HCl का उपचयन कहाँ पे होता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले कि उपचयन और अपचयन हम आप लोगों को बतलाएं। उपचयन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है, जबकि अपचयन के अंदर ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, एडिशन होता है। तो इसमें पूछा है कि उपचयन HCl का उपचयन, तो HCl जो है इसका उपचयन किस में होता है? तो उपचयन के अंदर बतलाएं ऑक्सीजन का वृद्धि, तो इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं कि वृद्धि होगा। एंड हाइड्रोजन का लॉस होता है, तो हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन जो है वो लॉस हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन बच जाएगा, तो Cl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके अलावा CaOH जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और CaO है इसको चूना बोलते हैं, सिर्फ चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं। एंड CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है। अगला क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो इसका रंग कैसा होता है? तो जो लिटमस विलयन होता है जो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तो इसका जो रंग होता है वो बैंगनी कलर का होता है, यानी कि पर्पल कलर का होता है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लिटमस जो है वो कैसा है, प्राकृतिक है या संश्लेषित सूचक है? तो लिटमस जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है। एंड संश्लेषित सूचक में आपका क्वेश्चन आता है तो एक मेथिल ऑरेंज होता है और एक फिनोल्फथेलिन होता है। ये दोनों जो होता है वो संश्लेषित सूचक होता है, यानी कि कृत्रिम होता है, इसको बनाया जाता है, जबकि लिटमस एक संश्लेषित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि शक्तिशाली क्षार और क्षीण अम्ल के साथ लवण अपनी प्रकृति में कैसा होता है? तो शक्तिशाली क्षार और एक यहाँ पे अम्ल है और लवण अपनी प्रकृति कैसा होता है? तो यहाँ पे बोला है शक्तिशाली यहाँ पे बेस है एंड और यहाँ पे एक अम्ल है, तो जो लवण की प्रकृति होती है वो कैसा होता है? तो लवण की जो प्रकृति होता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इसमें शक्तिशाली जो है वो क्षार दिया है, क्षार शक्तिशाली है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है, तो अपना ये गुण आगे चल के ये आगे शो करेगा, इसलिए क्षारीय यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट खाली स्थान को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो किसको गर्म करके प्राप्त करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। एंड इसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसको अगर गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं इसके अंदर, तो Na2CO3 प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ साथ जल प्राप्त होता है प्लस CO2 यहाँ पे रिलीज होता है, प्राप्त होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 है कि खाली स्थान का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए करते हैं। तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जो प्रयोग करते हैं वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। जल के अस्थायी कठोरता हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग, और वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो Na2CO3 × 10H2O होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है।
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 है कि खाली स्थान जल के अणु कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में मौजूद होते हैं। तो जल की यहाँ पे बोला है, तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय सूत्र का जो फार्मूला है बतलाएं आप लोगों को क्लास के अंदर कि CuSO4 × 5H2O। और जलीय सूत्र इकाई में जो बोला है जल के अणु मौजूद होता है, तो जल के अणु यहाँ पे 5 मौजूद होता है, 5 जल के अणु मौजूद होता है। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1094 × 10⁻31 kg होता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। एंड ये हुआ आप लोगों का केमिस्ट्री यहाँ तक कंप्लीट। और हम आप लोगों को जितना फास्ट हो रहा है उतना फास्ट आप लोगों को कंप्लीट कराने के लिए लगे हुए हैं। सारा एक एक करके आप लोगों को धीरे धीरे कंप्लीट हम आप लोगों को कराने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को अगला बायोलॉजी एंड मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर।